So the next form of a straight line is general form. So general form of straight line का जो इक्वेशन है वो होता है हमारे पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. So this is linear equation represent straight line. ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लेट से ए का वैल्यू अगर हमने रखा 3, बी का वैल्यू रख दिया हमने -7, सी का वैल्यू रख दिया हमने लेट से 11, 3x माइनस 7y प्लस 11 इक्वल टू 0. अब अगर हमको पूछा गया कि भाई इससे स्लोप बताओ आप, तो स्लोप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लेट से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में. तो 7y हम एक तरफ ले गए, तो आपके पास में आ गया 3x प्लस 11. अब y के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए हमने 7 से डिवाइड कर दिया. सो दिस इज 3/7 टाइम्स ऑफ x प्लस 11/7. इसको जब हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ में, तो m जो है वो x का कोफिशिएंट है, तो वो आ गया आपके पास में 3/7. सो m इज इक्वल टू 3/7 एंड c जो है वो आ गया आपके पास में 11/7, दैट इज y इंटरसेप्ट. सो y इंटरसेप्ट इज 11/7. इन जनरल अगर हम बात करें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में बी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ सी. वाई के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए बी से डिवाइड किया, सो माइनस ऑफ ए बाई बी टाइम्स एक्स माइनस ऑफ सी बाई बी. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप आ जाएगा आपके पास में, दैट slope is equal to minus times of coefficient of x divided by coefficient of y. ठीक है, और y इंटरसेप्ट आप यहां से लिख ही सकते हो, अदरवाइज y इंटरसेप्ट तो हम x इज इक्वल टू 0 पुट करके भी इवेलुएट कर सकते हैं. ठीक है बात. सो नाउ वी कैन से इन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में लेट से a जो है वो नॉन जीरो है, b जो है वो भी नॉन जीरो है. ठीक है, a एंड b आर नॉन जीरो, c बिलोंग्स टू r, c कुछ भी हो सकता है. तो हमने इसमें मान लिया कि लेट से a इज नॉन जीरो, b इज नॉन जीरो एंड c इज नॉन जीरो. अगर a b c तीनों नॉन जीरो हैं तो लेट से 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 हमने मान लिया. तो यहां से अगर मुझे स्लोप लिखना है तो स्लोप लिखने के लिए हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. तो यहां से क्या जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज 3. दिस इज 3. ओके, सो दैट इज माइनस ऑफ 2/3. ये स्लोप आ गया आपके पास में. अब अगर आपको यहां से y इंटरसेप्ट लिखना है तो y इंटरसेप्ट जो है वो आ जाएगा आपके पास में, इस केस में क्या आ जाएगा, आप क्या करो, इसको y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो. x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 3y इज इक्वल टू आ गया 11. सो y इज इक्वल टू 11/3. तो y इंटरसेप्ट आ गया 11/3 और x इंटरसेप्ट भी आ जाएगा आपके पास में. x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करो, x इंटरसेप्ट के लिए हम बोल सकते हैं y इक्वल टू 0 पुट कर दो. तो y इक्वल टू 0 जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो गया. x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 11/2. ठीक है, अगर यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में हमने बोला कि a इज नॉन जीरो, b एंड c बिलोंग्स टू r. b और c कुछ भी हो सकते हैं. a अगर नॉन जीरो है, लेट से b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 7, ये मान लिया हमने. तो इस केस में हमारे पास में, और a नॉन जीरो है तो हमने मान लिया लेट से फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 2x प्लस 0 टाइम्स वाई प्लस 7 इक्वल टू 0. इसको तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये तो 0 लिखा हुआ है. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, माइनस का 7/2. सो दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k. तो x इज इक्वल टू k इज अ लाइन विच इज, हम बोल सकते हैं पैरेलल टू y एक्सिस. डिपेंड करेगा कि k जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव होगा तो x इज इक्वल टू k यहाँ आ जाएगा, अगर k नेगेटिव होगा तो वो
ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको लाइन मिल गई विच इज वर्टिकल। अब वर्टिकल लाइन जो है ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो जनरल इक्वेशन की मदद से जो है हम वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सपोज करो कि अगर यहाँ पर a जैसे कि 2 था, b जो है वो 0 है, और लेट से c भी 0 हो गया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी में जब आप a की जगह पर 2 रखोगे, b और c को 0 रखोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको तो मिलेगा 2x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या आ गई, x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट चूज करोगे तो उसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। भाई भले ही ये सपोज करो ये 0,1 हो गया, ये 0,3 हो गया, ये 0, लेट से 7 हो गया, यहाँ पे ये 0, -2 हो गया, ये 0, लेट से -9 हो गया, ठीक है बात। तो लेकिन x इज इक्वल टू 0 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। आई होप ये बात क्लियर है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो हर तरह की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो लाइन आ रही है वो हमारे पास में कैसी आ रही है, वर्टिकल, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर हम बात कर रहे होते और वहां पे अगर स्लोप जो है नॉट डिफाइंड हो रहा होता तो फिर हम उसको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ठीक है बात, ओके। नाउ लेट्स से b इज नॉन जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस सी में हमने बोला कि b जो है वो नॉन जीरो है, a एंड c बिलोंग्स टू r। तो इसमें हमने केस 1 मान लिया फर्स्ट, b का वैल्यू हमने ले लिया 3, a का वैल्यू ले लिया हमने 2 और c का वैल्यू ले लिया हमने लेट से -7। तो इक्वेशन क्या आ गई आपके पास में, 2x प्लस 3y -7 इक्वल टू 0, ठीक है। b यहाँ पर नॉन जीरो है, a और c कुछ भी हो सकते हैं, तो हमने सपोज करो ये ले लिया, तो ये तो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है बस, ठीक है। अब अगर हमने इसमें सेकेंड केस लिया कि भाई b नॉन जीरो है तो 3 ले लिया और a को अब हमने 0 ले लिया और c को रखा हमने -7, तो अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 3y -7 is equal to 0 which is y is equal to 7/3। now it is y is equal to lambda टाइप की लाइन आ गई, मतलब कि ये तो क्या हो गया, this is a line which is y equal to constant which is a line parallel to x-axis, ये x-axis हो गया, y-axis हो गया, y equal to constant, so y equal to constant, let's say this is y is equal to lambda, ठीक बात है। तो y equal to lambda है, a line which is parallel to x-axis, y इज इक्वल टू लैम्डा लाइन पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पर जो y कोऑर्डिनेट है वो तो फिक्स होगा, ये हो गया 1 कॉमा लैम्डा, दिस इज लेट से 3 कॉमा लैम्डा, इस तरफ अगर हम जाएंगे तो -2 कॉमा लैम्डा, सो y इज इक्वल टू लैम्डा रिप्रेजेंट अ लाइन विच इज हॉरिजॉन्टल और x एक्सिस के पैरेलल। इसी में अगर हम लेट से इसी केस में अगर हमने b को 3 रखा, a को 0 रखा और c को भी 0 कर दिया, तो अब आपके पास में जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, 3y इज इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ दिस इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ठीक बात है। तो जनरल फॉर्म में सारी तरह की लाइंस को हम लिख सकते हैं और जनरल फॉर्म से हम किसी भी फॉर्म में उस लाइन को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में लिखा हुआ है लेट्स से √21x प्लस 2y 13 इक्वल टू 0, और इसको नॉर्मल फॉर्म में आपको चेंज करना है। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, याद नहीं है तो याद दिला दिया। नॉर्मल फॉर्म में क्या बोलते हैं, लाइन जो है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, जहां पर p ये अगर x एक्सिस है और सपोज किया कि ये हो गया आपके पास में y एक्सिस, लाइन सपोज करो इस तरह से कुछ है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओरिजिन से टू द लाइन, इस पॉइंट को बोला Q, और OQ की जो लेंथ है वो हो गई P,
लेंथ है तो p पॉजिटिव होगा। ये एंगल जो है, ये एंगल हो गया अल्फा, मतलब अल्फा जो है वो बिलोंग कर सकता है 0 से 2 पाई में। और p हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्या है, ओरिजिन से लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया उस परपेंडिकुलर का लेंथ। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसको हमने रीराइट किया, लेट से √21x प्लस 2y इज इक्वल टू -13। राइट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव हो नहीं सकता है, p पॉजिटिव है, तो √21 माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो -√21 -2y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर हमको पता है कि x का जो कोफिशिएंट है वो cos अल्फा है, y का कोफिशिएंट sin अल्फा है, सो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर तो √21 है, माइनस का √21 का स्क्वायर इज 21 एंड माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, minus of 2 का स्क्वायर इज 4, so 21 plus 4 is 25 which is not equal to 1। तो इसको चेंज करने के लिए अगर हमारे पास में दो नंबर हैं, लेट से a और b, और इनको अगर हमको sin अल्फा और cos अल्फा में चेंज करना है, तो √a² प्लस b² से अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो ये sin अल्फा cos अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू है माइनस का √21, b का जो वैल्यू है माइनस का 2, दोनों का स्क्वायर किया तो 21 प्लस 4 और फिर स्क्वायर रूट ले लिया, सो दैट इज √25, दैट इज 5। तो 5 से अगर हम दोनों तरफ, यहाँ पर अगर हम 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो हमको जो है डिजायर्ड फॉर्म मिल जाएगा विच इज नॉर्मल फॉर्म। सो माइनस ऑफ √21/5 टाइम्स x माइनस ऑफ 2 अपॉन √25, that is simply 5। so 5 टाइम्स y इज इक्वल टू 13/5। अब आप देखो, अगर हम इन दोनों नंबर्स का, मतलब कि ये नंबर हो गया, ये नंबर, दोनों का स्क्वायर करके अगर हम सम करेंगे तो 25/25 आ जाएगा, दैट इज 1। ठीक है बात। तो ये आ गया आपके पास में cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस का √21/5 एंड sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 2/5, और 13/5 जो है वो आ गया आपके पास में p, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन फ्रॉम origin टू द गिवन लाइन। अब इसको अगर ड्रॉ करना है तो हमको पता है कि भाई cos अल्फा नेगेटिव है और sin अल्फा भी नेगेटिव है। ऐसा कब होता है, जब अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन है वो इंटरसेप्ट बना रही होगी थर्ड क्वाड्रेंट में, कुछ इस तरह से। ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये ओरिजिन से जब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ओ क्यू, तो ये एंगल जो है अल्फा होगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में cos अल्फा भी नेगेटिव है और sin अल्फा भी नेगेटिव है। क्लियर है बात। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो आपके पास में इक्वेशन गिवन थी आपको जनरल फॉर्म में, आपने उस इक्वेशन को जो है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज नॉर्मल फॉर्म एंड दिस इज गिवन जनरल फॉर्म। आई होप क्लियर है बात। ओके, नाउ इसको हमको चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं भाई, एक तरीका तो ये है कि आप इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो, y इक्वल टू 0 पुट कर दो। भाई इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, ये 1 हो गया। एक तरीका तो ये है, आपने क्या किया यहाँ पर, इन फर्स्ट लेट से पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो 3y इज इक्वल टू हो गया आपके पास में माइनस का 10, मतलब कि y इज इक्वल टू हो गया माइनस का 10/3। तो y इंटरसेप्ट आ गया, और एक बार y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 2x इज इक्वल टू 10 हो गया, मतलब कि x इज इक्वल टू 5 हो गया। तो इक्वेशन हम अगर हम, ये आ गया हमारे पास में b, ये आ गया हमारे पास में a। सो x/5 प्लस वाई अपॉन माइनस का 10/3 इज इक्वल टू 1। ये आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म। अदरवाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, 10 से डिवाइड कर दिया हमने तो x अपॉन 5 आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन में माइनस का 10/3 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है,
तो जनरल फॉर्म को हम किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बात? सो दिस इज अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन।